नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें जानकारी देंगे कि किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं। फिलहाल कोई बड़ी प्रभावी मौसमी प्रणाली नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर स्थानीय प्रणालियाँ हैं। तो वहीं यहाँ पर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास कुछ प्रभावी रूप में बना है। ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और ट्रफ की स्थिति उत्तरी राजस्थान होते हुए दिल्ली के आसपास से लगाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब, दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब पाकिस्तान के क्षेत्रों पर है, तो वहीं दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास भी एक स्थानीय सर्कुलेशन जैसा प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं दो प्रमुख प्रणालियों की वजह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लगाकर मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी, अलग अलग भागों में दिल्ली से लगाकर। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान यानी 10 और 11 अगस्त के मिले जुले समय में बारिश की गतिविधियों में राजस्थान के बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, अजमेर, जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, 2 दिनों के दौरान देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, बीकानेर और चूरू के आसपास से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी क्षेत्र हैं, पाली, अजमेर, ब्यावर, इन क्षेत्रों में कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी फड़ौदी में भी आज से लगाकर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां फड़ौदी जिले के आसपास से लगाकर कई जगहों पर होने की संभावना है। यानी ओसिया, लोहावट, देणों के आसपास के क्षेत्र हैं, बाप के क्षेत्र हैं, सोयला बेल्ट, तिवरी, मथानिया, जोधपुर से लगाकर शेरगढ़, देचू के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, पोखरण तक के इलाकों में भी देखें तो अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज होने। तो वहीं फड़ौदी शहर से लगाकर आसपास के कई भागों में, कई तहसीलों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 4-5 दिनों के दौरान काफ़ी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की उम्मीद की जा सकती है। जोधपुर शहर और जोधपुर जिले के अधिकतर भागों से लगाकर पाली जिले के अधिकतर भागों में मध्यम तेज मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां अरावली रेंज सहित देखे जाने की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में 33.59 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 25.97 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 94.60% रहा। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 71.76% रही। वायु दबाव 1001 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं हवाएं दक्षिण पश्चिम से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम दर्ज की गई। यानी हवाएं बिल्कुल शांत बनी हुई हैं और बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं बाड़मेर, जालोर के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो पाली संभाग के बाड़मेर के नज़दीक वाले इलाके हैं जालोर, सांचौर के, वहाँ से लगाकर जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पाली के सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रोहट, पाली के क्षेत्रों में मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले 3-4 दिनों के मध्य के समय में आज से लगाकर। हालांकि आज दिन भर कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का और शाम के बीच का समय आएगा कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान सोजत, मारवाड़ जंक्शन, पाली, रोहट, देसूरी, इन क्षेत्रों में अरावली रेंज सहित मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावना है। और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा ज़बरदस्त तरीके से जो है फैलाव के रूप में भी होने की संभावना रहेगी। और इसी से सटे हुए जोधपुर शहर होते हुए लूणी, जवर, डोली क्षेत्र हैं, पिपाड़, बिलाड़ा से लगाकर भोपालगढ़ होते हुए सोयला बेल्ट और मथानिया, तिवरी, इस बेल्ट से लगाकर भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर सीधा खींवसर, नागौर बेल्ट से कुचेरा, डेगाना, मेड़ता, जायल से लगाकर कई जगहों पर परबतसर, अजमेर शहर, पुष्कर, पिसांगण, नसीराबाद के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए फड़ौदी शहर से लगाकर फड़ौदी के आसपास के कई भागों में या कहे संपूर्ण फड़ौदी जिले में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बन रही हैं। यानी अच्छी खासी भारी वर्षा की संभावनाएं, बड़े पैटर्न की बारिश की गतिविधियाँ फिर से देखे जाने की संभावना है। और इसका असर पोखरण तक के क्षेत्रों में, पूर्वी जैसलमेर तक के क्षेत्र हैं,
साथ ही देखें तो बालोतरा पचपदरा बेल्ट है, इस क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना है। तो वहीं सिरोही के क्षेत्र हैं, शिवगंज सिरोही से लगाकर आहोर तख्तगढ़ बेल्ट है, पाली जालूर का मिला जुला, वहाँ पर भी मध्यम तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के मध्य कई जगहों पर मौसम जो है मध्यम वर्षा के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी के साथ भी बना रहेगा। वहीं इधर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में देखें तो जैसलमेर के जो मध्य और पश्चिमी इलाके हैं, फतेहगढ़ से लगाकर रामगढ़, तनोट, जैसलमेर शहर, इधर हरसाणी, बलेवा, जैसिंदार, सीव से लगाकर उंडू, भियाड़ बेल्ट, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं जो है हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। सांचौर, जालोर से लगाकर देखें तो आने वाले दिनों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। और आने वाले दिनों में 15 तारीख के पहले यहाँ पर एक दौर भारी वर्षा के रूप में भी आने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर अरावली के आसपास से लगाकर नागौर, कुचामन, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 15 तारीख के पहले यहाँ पर भी कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। झड़ी वाली बारिश भी देखे जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं यहाँ पर बीकानेर शहर से लगाकर कोलाय, श्री कोलाय के क्षेत्र हैं और डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। कोलाय से लगाकर बीकानेर शहर होते हुए देशनों के क्षेत्र हैं, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, राजगढ़, रतनगढ़, नौहर, भादरा, हनुमानगढ़ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में 2-3 दिनों के दौरान या कहीं अगले 24 से 72 घंटों के मध्य होने की संभावना है। और सीकर शहर में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहां से लगाकर ये बीकानेर के मिले जुले क्षेत्र, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र और जोधपुर पाली संभाग के भी मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना, यानी लगभग 125 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना आने वाले दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है इन क्षेत्रों में। वहीं झुंझुनू, सीकर के आसपास से लगाकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों की यानी खंड वर्षा वाली स्थिति रहने की संभावना है। लेकिन अगर आने वाले 4-5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है, मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है, जिसमें अनूपगढ़ जिला, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तर पूर्वी भाग हैं, वहाँ से लगाकर खाजूवाला, गढ़सना, रावला मंडी से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ अनूपगढ़ होते हुए अच्छी खासी होने की संभावना है। और यह सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर के आसपास के क्षेत्र है, जयपुर से लगाकर करौली, अलवर होते हुए भरतपुर, धौलपुर तक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जोरदार बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। और आने वाले दिनों में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व से लगाकर मध्य और कुछ मध्य पश्चिम के नज़दीक वाले इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र रहने की संभावना है। और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों का एक अच्छा खासा पैटर्न फिर से उत्तर पूर्व से मध्य राजस्थान की ओर जल भराव वाली वर्षा के रूप में देखे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इधर जयपुर शहर से लगाकर आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू, बगरू से लगाकर फागी के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक और टोंक से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर शहर से लगाकर या गंगापुर सिटी से लगाकर हिडौन होते हुए बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी वर्षा के रूप में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही, कभी धूप छांव वाला मौसम भी बने रहने की संभावना रहेगी बीच बीच में। तो इस प्रकार का पैटर्न रहने की संभावना है, यानी उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य राजस्थान के कई भागों में भारी वर्षा की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। उसका प्रभाव जोधपुर, पाली, अजमेर संभाग तक भी भारी वर्षा के रूप में देखे जाने की संभावना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।